नशा एक आदत है, नशा एक बीमारी है और सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा, इससे भागना नहीं होगा। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप सिंह है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे नशा हमारे दिमाग को असर करता है, कहाँ से एडिक्शन स्टार्ट होता है और कैसे ये नशे का साइंस बनता है। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। जब भी हम कुछ प्लेजेंट करते हैं, दौड़ते हैं, प्यार करते हैं, कुछ रिवॉर्ड मिलता है हमें, तो बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। इसे रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं, जिससे हमें एक अच्छा सेंस ऑफ फीलिंग आता है। नाउ ये जो अच्छा सेंस ऑफ फीलिंग है, ये कोई अच्छा काम करने से आता है, तो हमें ये चीज अच्छी लगती है। बट आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है इंडिया के अंदर, जहाँ पे आर्टिफिशियली अच्छी वाली फीलिंग आना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और ये कैसे आती है? ये आती है ड्रग्स से। दोस्तों, बहुत ड्रग्स होती हैं जैसे ओपियोइड्स, अल्कोहल, निकोटीन। ये डोपामिन को अननेचुरली हाई लेवल्स पे ले जाती है, इतने हाई लेवल पे ले जाती है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, कि दिमाग को लगता है कि एक स्टैटिक लेवल पे ये जरूरी चाहिए। एक नॉर्मल दिमाग के अंदर जब भी हम पॉजिटिव कुछ करें तभी डोपामिन की जरूरत होती है, बट जब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि एडिक्शन की वजह से हर टाइम डोपामिन हाई चाहिए, तो इस वजह से एडिक्शन होती है और डोपामिन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और आप एडिक्ट बन जाते हैं। हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई रेगुलर नशा करना स्टार्ट करता है तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं टॉलरेंस। मतलब पहले जितना नशा करते थे, सपोज एक एक्स अमाउंट में अगर नशा एक लिमिट तक आता था, अब एक्स अमाउंट पूरा नहीं पड़ता, अब उन्हें 1.5x या 2x अमाउंट दरकार पड़ती है, तो डोज बढ़ती रहती है। जब डोज बढ़ती रहती है तो इंसान को लगता है कि मुझे और नशा चाहिए और मुझे नशा करते रहना है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर उनका जो नशा है वो बंद हो जाए या उनका जो सप्लाई वो बंद हो जाए, तो उनका दिमाग बिल्कुल विचलित हो जाता है। उस विचलित होने की फीलिंग को हम कहते हैं डिपेंडेंस। मतलब हम हर समय हमें नशे की तलब रहती है। दोस्तों, इंडिया के अंदर आज के टाइम में नशा एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। 8.5 से ज्यादा करोड़ लोग इंडिया के अंदर रिसर्च के अनुसार किसी ना किसी तरह का नशा करते हैं और उस नशे की बीमारी से जूझ रहे हैं। और दोस्तों, ट्रेजेडी ये है कि ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये कहानियां हैं। ये एक फैमिलियों की कहानी होती है जहाँ पे उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनकी आशाएं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं सब एक नशे की वजह से बर्बाद हो जाती हैं। जिंदगियां टूट जाती हैं, फैमिली टूट जाती हैं और आगे के उनके प्रोस्पेक्ट खत्म हो जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। हम पहले सोचते थे कि जो ओपियोइड एपिडेमिक्स है या जो फेंटानिल जैसी ड्रग्स है, ओपियोइड है, मॉर्फिन है, ये यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाता है, इंडिया में ये सब नहीं होता। इंडिया में थोड़ा बहुत जो नशा होता है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत दुख की बात है कि इंडिया के अंदर भी अब अमेरिका जैसे ही पेन किलर्स जैसे ट्रामाडोल, मॉर्फिन, इनका बहुत मिसयूज बढ़ गया है। लोग दर्द के इलाज के चक्कर में आते हैं और वो नशे के जाल में फंस के चले जाते हैं। बात यह है कि हमने ये समझ तो लिया कि अब हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, बट अब इसको ये भी समझना है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई नशे में फंस गए हैं तो उस इंसान को सोसाइटी से निकाला जाए, उस इंसान को ही खत्म कर दिया जाए या उस इंसान से घृणा करना स्टार्ट कर दिया जाए। इस वीडियो के माध्यम से तुमको समझाना चाहता हूं मैं कि एडिक्शन भी एक बीमारी है। ये कोई इंसान की कोई खुद की गलती नहीं है। कई बार उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं और उसकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो मिसगाइड होकर इस जगह में फंस जाते हैं और जैसे मैंने बताया, डिपेंडेंट हो के वो इंसान एक बीमारी में फंस जाता है। एडिक्शन पूरा क्यूरेबल होता है अगर हम ठीक प्रोसेस को फॉलो करें। ये एक ऑल्दो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत बार फेलियर भी होते हैं, कई बार रिलैप्सेस भी होते हैं, मतलब चैलेंजिंग है बट इलाज है। इसके अंदर एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसे कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग का खुद को दोबारा रिवायर करना। इसको प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें तो ये मदद करता है। ट्रीटमेंट में बहुत सारे मॉडल्स टूल्स आजकल शामिल हो चुके हैं, जैसे बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकेशंस जैसे बुप्रेनोर्फिन, बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं, रिहैबिलिटेशन, सपोर्ट सिस्टम्स, नार्कोटिक अनोनिमस जैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली और समझ की सपोर्ट। इंसान को सपोर्ट दे तो वो शायद इससे निकल जाए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी जान पहचान, आपको कोई रिश्तेदार इससे जूझ रहा है नशे की प्रॉब्लम से, तो आप इससे शर्माइए मत। नशा एक मॉरल फेलियर नहीं है, ऐसा नहीं है कोई इंसान खत्म हो गया। ये मेडिकल कंडीशन है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। हमारे बहुत कलीग्स होते हैं जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट होते हैं, जो कि एडिक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं। ये पढ़ाई इसलिए करते हैं जो इसके अंदर स्पेशलिस्ट कराते हैं, ताकि इसके अंदर वो आपकी सेवा कर सके। एडिक्शन एक बहुत ही अंधेरी जगह है, बहुत ही डिप्रेसिंग जगह है, बट रिकवरी अगर कोई इंसान कर ले तो इसमें बहुत रोशनी है। अगर हम इसके साइंस को समझ जाए, जैसे मैंने इस वीडियो को बताया, थोड़ा इंसान को सपोर्ट करें, तो इंसान को हम इस नशे की जाल से निकाल सकते हैं।
अगर आप खुद इस नशे के जाल में फंसे हुए हैं तो आप इस वीडियो को देख के ये समझ जाइए कि आप अकेले नहीं हैं। आप कैसे करोड़ों लोग इस नशे के दलदल में फंसे हुए हैं, पर इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ना है। नमस्ते।